एवरीवन, वेलकम बैक टू मीठी फैमिली चैनल। तो बताओ कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा जो फैलाया जा रहा है, जो भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं। वो प्रिया दीदी को कहा जा रहा है कि वो रोई नहीं थी, वो आंखों में ग्लिसरीन डाली थी और उनके झूठे आंसू थे और वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा की थी। तो ऐसा है ना, जिसके पास लाखों में सब्सक्राइबर हैं उसको व्यूज़ की चिंता नहीं होती है। अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं ना तो उनके पास व्यूज़ ऐसे भी जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी आप भाभी जी को टारगेट करते हो, कभी आप प्रियादीप को टारगेट करते हो, कभी आप शिवी को टारगेट करते हो, कभी आप किसी यूट्यूबर को टारगेट करते हो। मतलब टारगेट करते हो, है ना। मतलब आपका कोई खुद का कंटेंट नहीं है, आप सारे यूट्यूबर को ले लेते हो और उनके लिए बनाते हो रिएक्शन वीडियो। खाली यूट्यूबर की रिएक्शन वीडियो बना सकते हो ना, और कुछ नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ नहीं सकते हो, अपना खुद का कंटेंट नहीं बना सकते हो। बुरा बहुत लगता होगा सुनने में भी। इसी तरीके से हमें बुरा तब लगता है जब आप किसी की बुराई करते हो, और ख़ासकर उसकी बुराई करते हो जिससे हमने कुछ देख के सीखा है। भले आपको लगता होगा कि वो गँवार हैं, उनको लैंग्वेज हिंदी तक ठीक से नहीं बोलनी आती या कुछ भी, पर उनको देख के बहुत सारी गर्ल्स गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो कि छोटे शहर से बिलोंग करती हैं या फिर गांव से बिलोंग करती हैं। उनको ये तो लगता है ना कम से कम कि हाँ, मैं अगर प्रिया दीदी कर सकती हैं ऐसा, तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। उनके अंदर ये आता तो है, आत्मविश्वास तो आता है उनको देख के। आपको देख के तो हमें कुछ भी आत्मविश्वास नहीं आता, क्योंकि हम आपके जैसा नहीं बनना चाहते। और जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर उनको कोई बुरा बोलता है ना तो हमसे देखा नहीं जाता है। और ख़ासकर मैं अगर यूट्यूब पे हूँ तो क्यों ना मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ। अगर मैं उनसे देखकर कुछ सीखी हूँ तो मुझे बेझिझक अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। वैसे भी हम भारत में रहते हैं और भारत के संविधान में हर एक को अपनी बात रखने का, बात कहने का पूरा पूरा हक है। तो इसमें आप कोई भी एक्शन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप दूसरों की बुराई खुलेआम कर सकते हो। और एक बात बताओ, आप नाम भी नहीं लेते हो, प्रिया दीप भी बोलने में कतराते हो, उनका नाम लेने में भी कतराते हो अपने वीडियोज़ में, और बुराई भी उनकी करते हो, टैग्स भी लगाते हो और उन्हीं के नाम पे व्यूज़ भी बटोरते हो। अरे खुद का कंटेंट नहीं बना सकते हो? कल के तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे या बच्चे बड़े होंगे अभी भी, तो वो आपकी वीडियोज़ देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, सोचो। अभी मैं बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी और वीडियो बनाने का कोई मेरा भी तैयारी नहीं थी वीडियो बनाने की। पर मैंने जब ये उल्टी सीधी वीडियोज़ देखी ना, जब मैं दीदी को रोते हुए देखी, प्रिया दीदी को, और बहुत सारे लोग कहते हैं दीदू दीदू, तो है वो हमारी दीदी, जिसको हम मानेंगे, जिससे हमारा महसूस करेंगे अपनापन, तो उसको हम दीदी ही बोलेंगे ना। ये तो हमारे इंडिया में सिखाया जाता है ना कि हमें अपना रिश्ता भाईचारे वाला बनाना है, तो हम उनको दी बोलेंगे। आपको प्रॉब्लम है तो आप मत बोलो, आपके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर और यूट्यूबर्स क्या कर सकते हैं और व्यूवर क्या कर सकते हैं। हम तो बोलते हैं दीदू। आपको शर्म आती है, आपको मजाक लगता है तो आप मजाक समझो। रही बात फ़िल्टर लगाने की ना, जो कि आप लोग बोलते हो फ़िल्टर यूज़ करती हैं, फ़िल्टर का इतना ज़्यादा आप लोगों ने गेम खेल लिया, इतनी नेगेटिव वीडियो बना दी उनके फ़िल्टर को लेके, कि अगर उनको आप रियल में देखे होते ना तो शायद नहीं बोलते। क्योंकि जो रियल में उनको देख के आए हैं वो खुद बताते हैं कि वो सच में गोरी हैं और बहुत सुंदर है, जैसा कि वो दिखती हैं वीडियोज़ में। और अगर फ़ोन में फ़िल्टर है भी ना, तो फ़िल्टर यूज़ करने के लिए ही होता है, ठीक है? उसको यूज़ ही किया जाता है। तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हौवा नहीं है। अगर उनके वीडियोज़ में मेकअप वीडियो तो 4 से 5 लाख लोग उनको देखते हैं, तो सारे मूर्ख तो है नहीं। और खुद मैं पर्सनली उनके मेकअप वीडियोज़ को क्रिएट करती हूँ, उनके मेकअप लुक्स को खुद मैं क्रिएट करती हूँ और वैसा लुक आता है मेरे पे भी। ऐसा नहीं है, कुछ फ़ोन की क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कैमरा क्वालिटीज़ होती है जो कि इतनी अच्छी होती हैं, और रियल में भी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो और उनके मेकअप वीडियोज़ अगर इतने ही बेकार होते हैं तो उतने में उसमें इतने व्यूज़ क्यों आते हैं? आपको बेकार लगते होंगे, ज़रूरी नहीं कि सबको बेकार लगे। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। फ़िल्टर वाला जो आप लोग गेम खेल रहे हो ना, फ़िल्टर का एक टॉपिक बना लिए हो, मज़ाक बना लिए हो। कभी उनकी चाय का मज़ाक बनाते हो, कभी उनकी माँ के लिए जब वो रोती हैं, फीलिंग्स बताती हैं तो मज़ाक बनाते हो कि फैमिली ही ऐसी है। ऐसी क्यों है भाई? आपने उनके चक्कर में उनकी पूरी फैमिली को घसीट दिया, ये गलत बात है ना। फैमिली ने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो आप उनकी फैमिली को बुरा-भला क्यों बोल रहे हो? और आज की डेट में चाहे वो गाँव का हो, चाहे शहर का हो, सबको अपनी सेफ्टी पता है कि हाँ, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। तो सबको सेफ्टी पता है, सबके पास बच्चे हैं, उनके पास भी बच्चे हैं, उनको भी पता है कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। और आप लोग उनका मज़ाक बनाना बंद करो। फिरना, खाना, पीना, पार्टी, हर एक चीज़ का इतना ज़्यादा उनके पीछे लोग पड़ चुके हैं। और वो क्यों पड़ चुके हैं? क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा है किसी की तरक्की, किसी एक की भी। अगर कोई एक दूसरे की बुराई करता है ना, तो वो सबकी बुराई करता है, किसी एक की नहीं करता है। चाहे वो प्रिया दीदी हो, चाहे वो भाभी जी हो, चाहे वो शिवी हो, ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके पीछे लोग हाथ पैर धो के पड़ चुके हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। अगर इनको इतनी ही ज़्यादा चिंता है समाज की और लोगों की, तो आप एक अच्छे कल्याण के लिए कुछ खोल क्यों नहीं लेते? कोई एनजीओ क्यों नहीं खोल लेते? किसी एनजीओ के साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? अब आप ये कहोगे कि आपको कैसे पता कि मैं किसी एनजीओ के लिए काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ? तो आपको कैसे पता कि वहाँ पे उनके जो घर के लोग थे वो कोविड पेशेंट थे, कोविड की वजह से मरे थे? तो आपने कैसे बोल दिया उनको कि उनकी वो जो बड़ी सास थी वो कोविड की वजह से मरी थी?
उनके व्यूअर अगर उनको सेलिब्रिटी समझ रहे हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी सुपरस्टार हो गया, किसी भी हीरो हीरोइन एक्टर कोई भी हो गया, अगर उसको हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमको उनकी एक्टिंग पसंद होती है, उनकी डांसिंग पसंद होती है, उनकी हर एक मूवमेंट हमें पसंद होती है। तो उसी तरीके से अगर प्रिया दीदी के लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं कुछ लोग, तो वो उनकी गुड क्वालिटीज़ की वजह से उनको पसंद करते हैं। और जब हम मान लेते हैं किसी को सेलिब्रिटी, तो वो हमारे लिए सेलिब्रिटी बन जाता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही हैं। शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, शायद उनको फ़ील आया होगा, लोग इतने ज़्यादा उनको लोग देख के खुश हो रहे थे उस पार्टी में, तो इसलिए उनको सेलिब्रिटी वाली फ़ील आ रही थी, बस और कुछ नहीं। और रही बात उनकी बर्थडे पार्टी की, तो उसमें उन्होंने मीटअप पार्टी करी अपनी फैमिली के साथ, अपने व्यूअर्स को भी बुलाया। तो वो अपने व्यूअर्स को अपनी फैमिली समझते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली समझते हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया, ठीक है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रही बात वहाँ पे सावधानी नहीं बरती गई, कोविड था, तो वहाँ पे अच्छे से बाकायदा सारा चेकअप हुआ था। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर जो गए थे, उसमें से मेरी एक फ्रेंड भी थी, यूट्यूबर फ्रेंड, वो गई थी, वहाँ चेकअप भी हुआ था अच्छे से। उसके बाद अंदर घुसने दिया गया था, सबने मास्क लगाया था। पर ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर बाद लगता है यार कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, और कोई पार्टी में गया तो खाना तो मास्क लगा के खाएगा नहीं, जैसा शिवी ने बोला, ठीक है। और आप ना हाथ धो के पीछे पड़े हो, भाभी जी के पीछे पड़े हो, शिवी के पीछे पड़े हो। शिवी के पीछे तो इसलिए पड़े हो कि उनका प्रमोशन कर दिया प्रिया दी ने, और वो उनके पीछे चमची जैसे लगी रहती हैं, ये आपने कहा, ठीक है, चमची जैसे लगी रहती है। बहुत सारे कमेंट में भी ये लिखा था कि शिवी प्रिया दी की चमची है। तो चमची क्यों है भाई चमची? अगर हम किसी को अपनी बहन समझते हैं, अगर हम किसी को अपनी बड़ी बहन समझते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्या हम उसका दुपट्टा ठीक नहीं कर सकते, या उनको कुछ बोल नहीं सकते कि दी आप ऐसे करो वैसे करो, या उनके आगे पीछे बहन की तरह कर रही थी, वो चमची की तरह नहीं कर रही थी, ये गलत है। और अगर हमारी जो भाभी जी हैं, और जो मेरे मन में आता है, जो मुझे लगता है, जो मैं देखती हूँ वही मैं बोलती हूँ। मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रखती हूँ, और ना कुछ नोट करके लिख के रखती हूँ कि हाँ मुझे ये बोलना है, ये बोलना है। जो मेरे मन में होता है मैं वो सब बोल देती हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं देख रही हूँ प्रिया दी को, और ना आज से देख रही हूँ भाभी जी को। मैं 2 साल से 3 साल से देख रही हूँ इन लोगों को, और 2-3 साल से मैं इनको बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। और रही भाभी जी की बात ना, तो भाभी जी भाभी हैं, वो उनकी नंद है। जैसे मेरी नंद है ना, तो मैं उनको आज तक पिंकी दीदी ही बोलती हूँ, उसी तरह वो दीदी बोलती हैं। तो इसमें आप उनका मजाक मत बनाओ कि वो प्रिया दीदी की चमची हैं, जितना वो बोलती हैं उतना वो करती हैं। भाई नंद है, बड़ी हैं, तो क्या उनकी रिस्पेक्ट उनकी नहीं करनी चाहिए? रिस्पेक्ट को आप चमचागिरी कहते हो? आपके लैंग्वेज में चमचागिरी कहते होंगे, पर हम लोगों के संस्कार में चमचागिरी नहीं कहते, इसको रिस्पेक्ट देना कहते हैं। और रही बात मॉडर्न बहू और गंवार बहू की, तो ठीक है भाई, वो गाँव में जिस तरह रहती हैं उनका देश वैसा भेष, वो जैसे शहर में रहती हैं उनका देश वैसा भेष, जिस देश में रहती हैं वो इस भेष में रहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि या हर एक चीज़ माहौल में आप ढल सकते हो, ये तो आपके अंदर की गुड क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि सब में नहीं होती हैं। तो और अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो क्या सब बेवकूफ़ हैं, सब उल्लू हैं, सब मूर्ख हैं? आपने बोला उनके व्यूअर्स मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। आपके जितने व्यूअर हैं वो सब बहुत समझदार हैं, जो दूसरों की बुराई सुनते हैं। तो मेरी और भी बहुत सारी बातें मैं कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पर वही होता है ना, तुरंत में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो जितना भी मुझे याद आया, जितना भी मेरे मन में फीलिंग्स थी प्रिया दी के लिए, क्योंकि मुझे वो रोई तो मुझे देखा नहीं गया, ना मुझे अच्छा लगा। मैं 2-3 दिन से वीडियो बनाने को सोच रही थी, पर हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा समय लिया, देखा, सोचा, तो उसके बाद बोला। जैसे कि शिवी ने भी अपनी बात रख दी, सब लोगों ने अपनी-अपनी बात रख दी। उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे भी कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी को अपना समझती हूँ तो उसका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो किसी भी ऐसी परिस्थिति में है जब वो अपने आप को हार मान रहे हैं या रो रहे हैं, दुखी हैं, तो उनका साथ देना चाहिए। ये हमारे परवरिश में लिखा गया है, ठीक है? तो चलो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। पढ़े लिखे हो यार आप, इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, और आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो खुद का कंटेंट बनाओ, अपनी पढ़ाई का अच्छा फ़ायदा उठाओ, अच्छी चीज़ें करो, किसी की बुराई में अपना समय मत बर्बाद करो। इतना दिमाग लगता है बोलने में, और आप दूसरे की बुराई में अपना दिमाग क्यों खर्च कर रहे हो? खुद का कंटेंट बना लो, खुद की वीडियोज़ बना लो, उसमें आप ज़्यादा खुश रहोगे और हमेशा खुश रहोगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको इसी तरीके के अच्छे से वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।